आजकल डायबिटीज़ भी महामारी इख्तियार करते जा रहा है। तो डायबिटीज़ को अगर हम कहें कि ये एड्स का छोटा भाई है तो एक लफ्ज़ भी इसमें ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा, इसलिए कि डायबिटिक पेशेंट पुराना होने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारी चीज़ जो एड्स के तरह से करीब ले जाने वाली बहुत सारी चीज़, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, नज़र का ख़राब हो जाना, और रेनल फेलियर माने गुर्दा ख़राब होना, गैंग्रीन के कारण कभी कभार जो है पैर की उंगली या पैर भी काटने की नौबत आ सकती है। फेफड़े में सूजन या टीबी का रोग हो जाना, कैंसर होना या नर्वस सिस्टम का रोग होना जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो और इसके डायबिटीज़ के कारण जो है वो इसलिए बार बार पेशाब भी डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक सिस्टोपैथी लगता है। तो बहुत सारी कैफियत है जो धीरे धीरे मरीज़ के अंदर, मरीज़ को फालिज होने का, कार्बनिकल दिल की बीमारी और नामर्दी होने का, औरत अगर है तो उसको वक्त से पहले अर्ली मेनोपॉज माने उसका मासिक बंद हो सकता है। तो बहुत सारी कैफियत को अगर सामने में ध्यान रखिएगा तो लगेगा कि ये एड्स का छोटा भाई है। आदमी को एड्स नहीं हो रहा है लेकिन एड्स के करीब पहुंचा रहा है। और डायबिटीज़ का इलाज बार बार हम बोलते हैं कि बहुत झंझटिया इलाज नहीं है, ये लाइफ स्टाइल का मर्ज़ है और गारंटी है हमारा कि बगैर लाइफ स्टाइल को सही किए हुए दुनिया का कोई भी आदमी डायबिटीज़ का इलाज नहीं कर सकता है। आपको एलोपैथ वाले जो दवा देते हैं तो सिर्फ कंट्रोल के लिए देते हैं, वो खुद पहले ही से फतवा लगाए हुए हैं कि डायबिटीज़ लाइलाज मर्ज़ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। आप है कि उसके लिए छोटा सा परहेज़ कर लिए, भूख से कम खाने की आदत, 4-5 पॉइंट है जिसमें एक है भूख से कम खाने की आदत और खाना को खूब चबा चबा के खाया जाए, 5-7 किलोमीटर रोज़ाना पैदल टहला जाए, थोड़ा सा दुल की चाल में टहला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और रात का खाना जो है वो सोने से हर हाल में 2 घंटा पहले या सूरज डूबने के 2 घंटा के अंदर में खा लिया जाए, जिसको हम मुसलमान के लिए बोल सकते हैं इशा की नमाज से पहले। और खाना में मैदा, चोकर, सफ़ेद चावल, बगैर छिलका की दाल वगैरह से बचा जाए, यानी कि खाना में भरपूर मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह हो, ख़ास के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह खूब होना चाहिए। उसके लिए मौसम का कोई भी फल हो। एक बात बार बार हम बताया करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को फल से लोग डरा देते हैं, हालांकि रोटी से कोई मना नहीं करता है। रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो उससे हल्का कार्बोहाइड्रेट फल में है, फ्रक्टोज, जो जिसको पचाने के लिए इंसुलिन की कभी ज़रूरत नहीं होती है, बगैर इंसुलिन के वो पचता है। और रोटी वाला कार्बोहाइड्रेट पचने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग जो है जो समझ में आया कुछ बोल दिया तो धीरे धीरे वहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे पहले लोग गाजर के बारे में मना करते थे कि ज़मीन के नीचे की चीज़ है, लेकिन अब रिसर्च हुआ कि गाजर में एक एंजाइम ग्लाइकोकाइनेज नाम का एक एंजाइम पता चला जो इंसुलिन के सिक्रीशन में मदद करता है। इसका माने कि डायबिटिक पेशेंट को फ़ायदा करेगा। तो अब लोग उसको जूस पिलाने की बात करते हैं। हमारा सवाल है कि जूस न पिया जाए, उसका चबा चबा के खाया जाए, तो उसका जो फाइबर भी जो जाएगा तो वो पेट में तो इंशाल्लाह फ़ायदा करेगा। एक ही फ़ायदा नहीं होगा, आँखों सब के लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए जो है थोड़ा सा इसको लाइफ स्टाइल को हर हाल में चेंज किया जाए अगर डायबिटीज़ का आप इलाज चाहते हैं तो। और नहीं आप जुआ पटके हुए हैं कि डॉक्टर साहब कह दिए ज़िंदगी में इसका कभी इलाज नहीं होगा, अब टेबलेट खा के इंसुलिन लेकर किसी तरह से वक्त काटते चले जाइएगा, तो मोटा मोटी समझिए कि आखिर में आपकी एड्स वाली कैफियत होगी, न मरिएगा न जिएगा। लगेगा कि आदमी बीच में जो है हुकुर कर रहा है। तो बहरहाल थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए और इंशाल्लाह ये बहुत ख़तरनाक मर्ज़ का शक्ल इख्तियार कर रहा है, इससे बचा जा सकता है। तो ठीक है, इस पर ध्यान